रेडियो हिमालय। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पंवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडियाल। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के 11वें लक्ष्य यानी संधारणीय शहर एवं समुदाय विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने भी सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। 11वां लक्ष्य संधारणीय शहर एवं समुदाय यानी शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, सबके उत्थान और संधारणीय बनाना है। इस हेतु उत्तराखंड सरकार ने कुछ लक्ष्य तय किए हैं। उत्तराखंड राज्य में सबके लिए पर्याप्त, सुरक्षित तथा सस्ते मकान व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए झुग्गी बस्तियों का विकास करना है। सबके लिए सुरक्षित, सस्ती व संधारणीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध करवाते हुए सड़क सुरक्षा बढ़ाना व सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विस्तार कर बच्चों, महिलाओं, वृद्धों व कमजोर वर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखना है। समावेशी संधारणीय शहरीकरण, क्षमता वृद्धि हेतु सहभागिता तथा एकीकृत व संधारणीय मानव पुनर्वास का नियोजन व प्रबंधन करना है। प्रदेश में सांस्कृतिक व प्राकृतिक दावों की संख्या व सुरक्षा के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना, जल आपदाओं सहित अन्य आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद को होने वाली हानि से प्रभावित लोगों में कमी करना तथा आपदा से मृत्यु को कम करने हेतु गरीबों का संरक्षण करना है। उत्तराखंड राज्य के नगरों में प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना तथा वायु की गुणवत्ता बनाए रखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व अशक्तों के लिए सुरक्षित, समावेशी, सुगम, हरित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध करवाना, शहरी, अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय सहायता प्रदान करते हुए क्षेत्र विकास योजनाओं का सशक्तिकरण करना है। नगरों व मानव बस्तियों में संख्या की वृद्धि के लिए एकीकृत नीति, समावेशन, संसाधन दक्षता, जलवायु परिवर्तन व आपदा न्यूनीकरण हेतु जोखिम प्रबंधन के साथ योजनाओं को अंगीकृत करना, स्थानीय सामग्री का उपयोग कर मजबूत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। रेडियो हिमालय। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल मांग के अनुसार निर्मित आवासों के प्रतिशत से प्रगति का आकलन किया जा रहा है।
इसी प्रकार शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे परिवारों का कुल शहरी परिवारों में प्रतिशत, सार्वजनिक परिवहन के संदर्भ में कुल शहरों के सापेक्ष परिवहन गतिशीलता वाले शहरों का अनुपात, एकीकृत विकास योजनाओं वाले शहरों का अनुपात व प्रसंस्कृत अपशिष्ट के प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाले शहरों की संख्या, ठोस अपशिष्ट उपचार का कुल उत्पन्न अपशिष्ट से प्रतिशत, कुल शहरी स्थानीय निकायों के सापेक्ष कचरा उपचार करने वाले निकायों का प्रतिशत, शहरी स्थानीय निकायों में प्लास्टिक प्रतिबंध प्रतिशत, शहरी इलाकों में ठोस अपशिष्ट का उपचार प्रतिशत, शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिशत जिनमें मल कीचड़ उपचार संयंत्र सुविधा से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार शहरों में वार्षिक औसत सूक्ष्म कण PM10 का स्तर, वर्ष में औसत महीन कणों PM10 से ऊपर स्तर के कण पाए जाने वाले दिनों की संख्या, राज्य तथा राज्य के जनपदों में आपदा जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु 2015 से 2031 के लिए बने फ्रेमवर्क के अनुरूप न्यूनीकरण नीतियों को अपनाने तथा आपदा से संबंधित जोखिमों के न्यूनीकरण रणनीतियों को अपनाने या लागू करने वाले स्थानीय निकायों के अनुपात से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के 11वें लक्ष्य यानी संधारणीय शहर एवं समुदाय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें राजीव आवास योजना, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जियो स्पेशल डाटाबेस फॉर टूरिस्ट प्लेसेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ऑल वेदर रोड, सेतु भारतम जैसी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। प्यारे श्रोताओं, इसी तरह उत्तराखंड राज्य भी राज्य स्तर पर अनेक योजनाओं का संचालन कर रहा है। उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि, पार्कों की स्थापना, यातायात सुधारीकरण प्रबंधन, मासिक पास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा सेवा, भूमि स्थानांतरण हेतु कंप्यूटर बुकिंग सिस्टम, यातायात तथा सार्वजनिक सुरक्षा, बस स्टॉप का निर्माण एवं बाह्य सहायतित ADB समर्थित नगरीय अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज गांव से दुनिया तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा। हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के चैंपियन की कहानी। धरती पर बेहतर जीवन के लिए ये जरूरी है कि उत्पादन और उपभोग में संतुलन बना रहे। संसाधनों के रखरखाव के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए जाएं और इस दिशा में विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं ने समय समय पर बेहतरीन काम किया है। देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत रायगी स्वच्छ और आदर्श ग्राम पंचायत की तस्वीर पेश करती है। ग्राम प्रधान रतन सिंह और ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ कचरा प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। ग्राम पंचायत में 2021 में कचरा कलेक्शन और सेग्रीगेशन यूनिट स्थापित की गई, जिससे वेस्ट का उचित ढंग से निस्तारण हो रहा है। इस वेस्ट कलेक्शन यूनिट में रोजाना 2 से 2.5 कुंतल कचरा एकत्र होता है। गांव के लोग टोंस नदी और आसपास के इलाकों में भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज टोंस नदी साफ सुथरी नजर आती है। जब मैं सर ग्राम प्रधान बना तो मेरी सबसे पहले मेरा विजन था कि सबसे पहले मैंने अपने ग्राम पंचायत को बिल्कुल साफ और सुथरा बनाना है। तो सबसे पहले जब मैं प्रधान बना तो मैंने हर परिवार को कूड़ेदान दिया। फिर मैंने सामूहिक सोखते गड्ढे बनवाए और जल के माध्यम से हमने कूड़ा गाड़ी के लिए अप्लाई करा। फिर जिला पंचायत के माध्यम से हमको सहायता करी, उसमें फिर हमने कंप्यूटर मशीन और एक सेग्रीगेशन सेंटर बनाया है। वातावरण की बदलती परिस्थितियों की चुनौतियों को अवसर में बदला गोपेश्वर
गोपेश्वर के अरविंद नेगी ने। एग्रीनेट फूड एंड बेवरेजेस स्टार्टअप के तहत अरविंद नेगी ने बंजर जमीन के अभिशाप को वरदान में बदलने की ठानी। गोपेश्वर के कुंजों, मैकॉट और डूंगरी गांव में स्थानीय किसानों को अपने साथ जोड़कर बंजर जमीन पर लेमन ग्रास का उत्पादन शुरू किया। आज 20 स्थानीय महिलाएं लेमन ग्रास उत्पादन के काम में लगी हैं। अरविंद के प्लांट से 22,000 लीटर लेमन ग्रास ऑयल उत्पादन हो रहा है। स्थानीय किसानों के साथ बाय बैक एग्रीमेंट किया गया है, जिससे किसानों को बंजर खेतों से भी आमदनी हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में भवाली के जगदीश सिंह नेगी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जगदीश सिंह नेगी के नेतृत्व में शिप्रा कल्याण समिति जंगलों को बचाने, नदियों को स्वच्छ रखने और उनके रिचार्ज जोन को संरक्षित करने के प्रयास में जुटी है। उनके प्रयासों से लगभग सूख चुकी शिप्रा नदी में दोबारा पानी दिखने लगा है। 30 वॉलंटियर्स के साथ शिप्रा कल्याण समिति 20 से ज्यादा नालों की सफाई कर चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जगदीश नेगी ने शिप्रा नदी के कैचमेंट एरिया में 300 से ज्यादा चाल खाल का निर्माण किया। उनकी मुहिम से जंगल में कटे हुए 40,000 से ज्यादा पेड़ ANR विधि से पुनर्जीवित हुए हैं। क्षेत्र में भी नदी का एक रिचार्ज जोन है। यहाँ पर हमने जल संरक्षण का कार्य किया है 2020 से अभी तक। हम करीब 300 से ज्यादा यहाँ पर ट्रेंच बना चुके हैं। हम कुछ उसमें तालाब भी हैं, तो जिसका की परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर 10 को पूर्व काट दिए गए बांज, काफल, बुरांस, अयार, मेहल आदि के करीब 40,000 से ज्यादा वृक्ष पुनर्जीवित हो गए हैं ANR विधि से। तो हम जंगल को लगातार अग्नि से हम 4 वर्षों से हमने यहाँ पर आग नहीं लगने दी है। जगदीश नेगी की तरह ओखलकांडा के चंदन नयाल भी धरती पर जीवन बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। 2017 से चंदन नयाल पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुटे हैं। सूखी चीड़ की पत्तियां वनाग्नि का कारण बनती हैं, लेकिन चंदन सिंह नयाल ने अपनी नर्सरी में तैयार हजारों बांज के पेड़ रोपकर 5 हेक्टेयर का मिश्रित वन तैयार किया है। चंदन नयाल 60,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। जंगलों के साथ पानी बचाने के लिए भी चंदन नयाल भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। आसपास के जंगलों में 5,000 से ज्यादा चाल खाल और खंतियां बनाकर चंदन नयाल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जंगलों की नमी बनी रहे और उन्हें वनाग्नि से दूर रखा जा सके। पिछले 10 साल से हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मैं देखता था कि हमारे जो छोटे छोटे बांज के पौधे हैं, बुरांस के पौधे हैं, उतेस के पौधे हैं, वो जो है छोटे छोटे पौधे जल रहे हैं। और एक मन में एक प्रेरणा जागी कि भाई इस तरीके से अगर हमारे ये चौड़ी पत्ती के जंगल, जिनसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, वो जंगल जलते रहे तो हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो वहीं से एक शुरुआत की और अपने आसपास में पेड़ पौधे लगाने लगा। अब वर्तमान में जो है हम लोग जंगल भी बना रहे हैं और साथ में खंतियां भी बना रहे हैं। तो अभी तक लगभग जो है स्वयं के प्रयासों से हम लोग जो है 58,000 पौधे चौड़ी पत्ती के लगा चुके हैं। साथ ही 6,000 से अधिक चाल खाल, खंतियां, पोखर जो है हम लोग बना चुके हैं। जलवायु संरक्षण और संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए रतन सिंह, जगदीश सिंह और चंदन नयाल ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके लिए उन्हें SDG अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुई है। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalaya@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सहलेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध, लेख और निर्देशक थे जयप्रकाश पंवार JP। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पंवार JP को आज्ञा दें। नमस्कार। कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा। सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा।
ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा।